ओम जय सिया राम। 12 बज चुका है और आप सभी लोग हमारे वीडियो पर लाइव आ जाइए। सभी को हम नमस्ते करते हैं और इसके साथ आज के लाइव वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया है। इसके पहले भी हम आपके बीच में कई बार लाइव आए हैं और भरपूर समर्थन आप लोगों का प्राप्त हुआ है। आज हमारा जो विषय है, आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हमें बोलना है, वो है मानवता, इंसानियत और इसके साथ साथ जन कल्याण के लिए, जन सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए जो लोग लगे हुए हैं उनका मैं समर्थन करता हूं। उनके इस कार्य का मैं हृदय से उनको प्रणाम करता हूं। उन सभी लोगों का जो पूरे ज़िले में नहीं, पूरे देश के प्रत्येक कोने कोने पर ऐसे लोग लगे हुए हैं और अपने सहयोग से उन गरीब ज़रूरतमंद लोगों का पेट भर रहे हैं। और इसमें केवल एक व्यक्ति नहीं, चारों तरफ ऐसे तमाम लोग जो कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को मैं प्रणाम करते हुए अपने आज के वीडियो को शुरू करता हूं। कोरोना वायरस ने पूरे विश्व के शक्तिशाली देशों को घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया है। सारे देश मिलकर कोरोना वायरस से संघर्ष कर रहे हैं, मुक्ति के पाने में जुटे हुए हैं कि मुक्ति कैसे पाई जाए। इससे सारे डॉक्टर्स, नर्सेज एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। उनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो कठोर कदम उठाए, हम मानते हैं कि उससे हम सभी लोगों को काफ़ी कष्ट हुआ, काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। लॉकडाउन का चतुर्थ चरण चल रहा है और इस चतुर्थ चरण में भी हम लोग उसको पूरी शालीनता के साथ, एकजुटता के साथ हम लोग संयम के साथ अपने घरों में हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया उसमें हम सभी लोगों को पूरे जोश के साथ समर्थन करना है। खासकर युवा वर्ग को जो पहले घूमते थे, आज कैसे वो घरों में दुबके हैं, उनकी समस्या को मैं भली भांति जानता हूँ। तो ताकि हम देश को रोग मुक्त बना सकें, ये कठिन कदम जो उठाया गया ताकि हम देश को रोग मुक्त कर सकें, ऐसा करने में जल्द ही जिंदगी से ये जो वायरस का जुड़ाव हुआ है हम लोगों के, वो खत्म हो जाएगा और सारी जिंदगी हम लोगों की पटरी पर आ जाएगी। हम लोग पुनः उसी राह पर आएंगे और पूरा धन धान्य होगा, सब जीवन सब लोगों का सफल तो होगा। जिस कोरोना वायरस के कारण आज हम सभी लोग घरों में दुबके हुए हैं, क्या करें? ऐसा संकट का दौर है, कठिनाइयों का दौर है। कोरोना वायरस के खिलाफ ये महायुद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हम इस वायरस को जड़ से खत्म नहीं कर देते हैं। इसीलिए आज जो लोग मानवता का संदेश दे रहे हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं जिनके कारण बहुत सारे लोगों का पेट भर रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग जो सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, उनके कष्ट को भली बात जानता हूं और प्रत्येक दिन मैं देख भी रहा हूं। बहुत महसूस करने के बावजूद मैं मानता हूं कि सरकारें जो कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं। जनता क्या जानती है? लोग जानते हैं। जिनको जो खाना मुहैया करा रहे हैं उनके लिए भगवान वही हैं। किसी ने कहा है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाने उसे भगवान कहते हैं। यूं तो भरने को पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं। आज जो लोग बांट के खा रहे हैं, जो बांट रहे हैं, वो भगवान से कम नहीं है। किसी भूखे को पानी पिला देना, भला किसी का कर सको, कहते हैं ना, भला किसी का कर सको, तो भला कर रहे हैं। व्यक्ति में प्रत्येक गुण होता है। हम मानते हैं कि आज भौतिक युग है, भौतिक युग में व्यक्ति को अपने से ही छुट्टी नहीं मिलती है। कैसे वो लोग समय निकाल करके काम करते हैं, लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति को समय ही समय है। और ऐसे समय में जब मदद का दौर आया है, जब मदद करने का समय आया है, तो जो लोग मानवता का संदेश दे रहे हैं, जो इंसानियत का संदेश दे रहे हैं, जो लोग ये दिखा रहे हैं, जो लोग ये कर रहे हैं, मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जिनको हम जानते थे, देखते थे कि ऐसे व्यक्ति हैं कि कभी किसी समाज सेवा और जन सेवा के लिए कार्य ना किया हो, लेकिन उनके भी हृदय पसीज गए ऐसा दौर देख करके कि औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित कौन जीता है? आज जो व्यक्ति जी रहे हैं वो औरों के हित पे सड़क पे उतरे हुए हैं, और जो सड़क से गुजर रहे हैं वो औरों के हित के लिए नहीं,
अपने घर तक पहुंचने के लिए। लेकिन जो लोग सड़कों पे उतर करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपनी सुरक्षा का ख्याल न रख करके उनको उन सब बातों को दरकिनार करके लॉकडाउन के पालन के साथ सामाजिक दूरी को अपना करके सड़कों पर हैं, औरों के हित में कार्य कर रहे हैं, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। व्यक्ति को कर्म ही तो महान बनाते हैं। व्यक्ति जब गीता का अध्ययन करता है उसमें कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करिए फल की इच्छा मत कीजिए। आज अगर व्यक्ति सड़क पर उतरा है, कार्य कर रहा है, तो वो कर्म कर रहा है, लेकिन उसको फल की इच्छा नहीं है। वो जानता है कि संकट का दौर है और इंसान से इंसान की मदद करने से बड़ा कर्म क्या हो सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करे। जो लोग पड़ोस में रह करके कभी पड़ोसियों से नहीं पटी थी, जिनकी कभी बात नहीं होती थी, आज वो लोग एक होकर के अपने पड़ोस में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में भट्टियां जला करके जब लंच पैकेट बना रहे हैं, मेरे पास जानकारी आती है, लंच पैकेट करके भूखे प्रवासियों को, भूख प्यास से व्याकुल हो रहे लोगों को पानी पिलाते हैं, जलपान कराते हैं। भला इससे बड़ी इंसानियत और क्या हो सकती है। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के काम आ रहा है और ऐसे संकट के दौर पे काम आ रहा है, उसको तो उसका प्रत्येक आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म गीता है। ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्य है हमारा भारत देश जो ऐसे लोगों को, ऐसी हमारी संस्कृति है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे की मदद करता है। शहरों में तो कोई मैयत को कंधा देने नहीं आता, लेकिन हमारे गाँव में होता है कि जब छप्पर उठाया जाता है, छप्पर उठाने के लिए अगर आप मोहल्ले को बुला, पहले लोग अपने आप आ जाते हैं और जब छप्पर उठाया जाता है तो उसको भी बहुत सारे लोग उठाने आ जाते हैं। शहरों में ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर, मैं दिल्ली में हूँ उस समय, और यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी वालों तक तो लोग पहुँचते होंगे, लेकिन कोई प्रवासी रह रहा है, कोई मजदूर रह रहा है, अगर वो अच्छी जगह पे रह रहा है तो उससे कोई पूछने वाला नहीं है। आस पड़ोस वाले उससे कभी नहीं पूछेंगे कि आप भूखे हैं, प्यासे हैं, आपने खाना खाया है या नहीं खाया है। क्यों लोग सड़कों में भग रहे हैं? जब तक उनका सामर्थ्य था, जब तक उनका धैर्य था, तब तक उन्होंने अपने धैर्य को नहीं खोया। लेकिन कब तक ये धैर्य जवाब नहीं देगा? कब तक व्यक्ति भूखा रह लेगा? कब तक व्यक्ति प्यास से तड़प करके रह सकता है? प्राण जा रहे हैं व्यक्तियों के, लोग के जब प्राणों की आ गई तब वो अपने घरों को भग रहे हैं, अपने जन्म स्थान, अपनी जन्मभूमि की ओर बढ़ रहे हैं। तब तो वो जाएंगे। जो त्रसित किसी को देख सहज, जो त्रसित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में परपीड़ा भरती है अपना तापे अतुल। जिया स्वयं के लिए नहीं जो, जिया स्वयं के लिए नहीं जो, औरों के हित मरना सीखे। दुखियारी पीड़ित मानवता देख के जिसका अंतस चीखा, जिसका अंतस चीख रहा है। आज चीख चीख के लोग कह रहे नहीं दर्द है। जो लोग पैदल आ रहे हैं, जो लोग हजारों किलोमीटर मीलों तय करके सड़कों पर, पैरों में छाले, पैरों से रक्त की धारा बह रही है, उसके बावजूद भी वो चल रहे हैं और जाते जाते सड़कों में कितने लोग दम तोड़ रहे हैं। कष्ट होता है देख करके, बहुत हृदय। तभी बहुत सारे लोगों का, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कभी समाज सेवा के क्षेत्र में, कभी जन सेवा के क्षेत्र में कदम नहीं रखा, लेकिन उन्होंने आज परपीड़ा जन सेवा के क्षेत्र में आए हैं और लोगों की सेवा को अपनाया है। दुखियारी पीड़ित मानवता जब चीख चीख करके ये कह रही है कि नहीं वो भूखी है, वो प्यासी है, तब ऐसे लोग जो संपन्न व्यक्ति हैं, जो घरों से समृद्ध व्यक्ति हैं, वो लोग सड़कों पर आ गए हैं और दूसरे की मदद कर रहे हैं। यही तो इंसानियत है, यही तो मानवता है। मानवता का यही संदेश, सबसे बड़ा संदेश जाएगा कि संकट के दौर में भारत का प्रत्येक नागरिक जो संपन्न था, जो दूसरे की मदद कर सकता है, वो सड़कों पर था, एक दूसरे की मदद कर रहा था। ये संदेश जाएगा। मैं आप सभी से भी अपील करता हूं, अगर अपने आसपास कभी एक व्यक्ति को, हम मानते हैं कि संकट सब पर आने वाला है, सब लोग हमेशा इस तरीके से इस संकट को हम, ये टलेगा, अवश्य टलेगा। बचा वही जग का बना वही जग का पैगंबर, मंदिर का भगवान बन गया, गुरुद्वारे का ज्ञान ग्रंथ और गिरजाघर की शान बन गया। और कौन बन गया? जिसने एक दूसरे की मदद की है, जिसने दुखियारी पीड़ित मानवता के लिए अपने को सड़क पर ला दिया है, एक दूसरे की मदद पर उतारू हो
करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनके हौसले को, प्रणाम करता हूँ उनके जज्बे को, प्रणाम करता हूँ उनके जुनून को। जो होटल संचालक थे, मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ, अपने चौड़गरा क्षेत्र में ऐसे तमाम होटल संचालक प्रत्येक दिन खबरों के माध्यम से मेरे पास जब आ रहा है तो मैं उसको भी अनुभव कर रहा हूँ। पैसा ले करके खिलाते थे, भले वो 1 रुपये कम न देते हों, लेकिन आज वो हजारों हजारों लोगों को उसी होटल की रसोई पर खाना पक रहा है और मजदूरों को, प्रवासियों को निःशुल्क खिला रहे हैं। स्टॉल लगाए हैं, ट्रकों को रोक रोक करके कहते हैं आप भूखे मत जाइएगा, आप खाना खा के जाइएगा। साबुन तेल तक उपलब्ध करा रहे हैं कि यहाँ पे नहा लीजिएगा, नहा के जाइएगा, खाना खा के जाइएगा। हमारे बहुत सारे मित्र इस काम में लगे हुए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मानवता का, इंसानियत का, जो आप जन कल्याण का ये अपना धर्म निभा रहे हैं, मैं मानता हूँ इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इंसानियत का धर्म होता है। आप कमाई कर रहे हैं ईमानदारी की, भले इस समय पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन आप ईमानदारी की कमाई कर रहे हैं और ये इस ईमानदारी की कमाई से आपका जीवन जरूर कृतार्थ होगा, जरूर धन्य होगा। करे व्यक्ति निर्माण, ये व्यक्तियों का निर्माण हो रहा है। ये क्षण भले संकट का है, लेकिन निर्माण हो रहा है और उन व्यक्तियों का निर्माण हो रहा है। हम सभी लोगों को चाहिए, कुछ पंक्तियां आपके माध्यम से, इस लाइव वीडियो के माध्यम से आप तक रखता हूं कि करे व्यक्ति निर्माण, करें व्यक्ति निर्माण, धरा को स्वर्ग बनाना है। इस धरा को स्वर्ग बनाना, ऐसा नहीं कि ये संकट का समय चलता ही रहेगा, एक दिन थमेगा, हम लोग जीतेंगे, पुनः हमारी जिंदगी पटरी पर आएगी। कि करें व्यक्ति निर्माण, धरा को स्वर्ग बनाना है और इन ईंटों पर ही नवयुग का भवन उठाना है। किन ईंटों पर? ये जो समाज सेवा के क्षेत्र में लगे हैं, जो जन सेवा के क्षेत्र में लगे हैं, इन मजबूत ईंटों के कंधों पर, इन मजबूत ईंटों के बल पर हमें भारत की नींव को मजबूत बनाकर इस पे भवन निर्माण करना है। इंसानियत के बल पर, मानवता के बल पर, जन कल्याण के बल पर, जन सेवा के बल पर, समाज सेवा के बल पर कायम करना है। मैं उनको प्रणाम करते हुए अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि करे व्यक्ति निर्माण, धरा को स्वर्ग बनाना है और इन ईंटों पर ही नवयुग का भवन बनाना है। छोड़ बड़प्पन, फूहड़पन, बहुत सारे हमारे युवा साथी जो आज छोटे बड़े का लिहाज नहीं कर रहे हैं, फूहड़पन त्याग दिया है, गुरुता को वर्ण करना है, उनको गुरुता को अपना बड़प्पन दिखाना है, इसे तो बड़प्पन कहते हैं। और लेकिन उन लोगों से कहता हूं कि इनका हौसला बनाए रखना। बड़े लोगों से मैं उम्मीद नहीं, उन लोगों से अपील नहीं, विनती करता हूं कि आप इन लोगों का हौसला कभी मत टूटने देना। संकट का समय चल रहा है, इनका अगर हौसला नहीं टूटेगा तो आप ये जानते हैं कि ये मजबूत कंधों पर हमारे देश का निर्माण होगा और नव निर्माण होना ही है। अब ये संकट का दौर हमें नव युवा पीढ़ी जो है बहुत कुछ सीखने वाली है और इस सीख से ही हम मजबूत बनेंगे। कि छोड़ बड़प्पन का फूहड़पन और गुरुता को वर्ण करें, छोड़ बड़प्पन फूहड़पन गुरुता को वर्ण करें, राम राज्य का सपना पूरा कर दिखलाना है, राम राज्य का सपना पूरा कर दिखलाना है। करें व्यक्ति निर्माण, धरा को स्वर्ग बनाना है, इन ईंटों के कंधों पर ही नवयुग का निर्माण कराना है। त्याग तपस्या की भट्टी पर, त्याग तपस्या की भट्टी में व्यक्ति ढला करते हैं, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन में ही देव पला करते हैं। विकृत मन को भस्मासुर सा, विकृत मन को भस्मासुर सा वर नहीं दिलाना है, विकृत मन को भस्मासुर सा वर न दिलाना है। करे व्यक्ति निर्माण, धरा को स्वर्ग बनाना है, करे व्यक्ति निर्माण, धरा को स्वर्ग बनाना है। कौन कैसे इस तप के बल पर बन गया कि तप नरेंद्र को ढाल विवेकानंद बना देता। हमारे युवा प्रेरक, युवाओं के प्रेरक स्वामी विवेकानंद जी, युवा दिवस 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। तप के बल पर ढल करके कैसे विवेकानंद बन गए,
कि तप नरेंद्र को ढाल विवेकानंद बना देता, और मूल शंकर तप से ही दयानंद होता। महर्षि दयानंद जी आर्य समाज के संस्थापक, सत्याग्रह प्रकाश के लेखक, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। तप नरेंद्र को ढाल विवेकानंद बना देता, और मूल शंकर तप से ही दयानंद होता। उसी पुरातन परंपरा को प्रखर बनाना है। बोलिए ना मेरे साथ, उसी पुरातन परंपरा को प्रखर बनाना है। करें व्यक्ति निर्माण, धरा को स्वर्ग बनाना है। करें व्यक्ति निर्माण, धरा को स्वर्ग बनाना है। इन सब के बल पर मानवता का जो संदेश आप लोग दे रहे हैं, ये निर्माण हो रहा है। इस नव निर्माण के बल पर देश को हम स्वर्ग बनाएंगे, इस अपनी पृथ्वी को, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। और नव युवा पीढ़ी जो ये काम कर रही है, उसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ। नया युग आ रहा है, निर्माण हो रहा है सबका, कि नया युग आ रहा है। इन दिनों निर्माण के क्षण हैं, नया युग आ रहा है। इन दिनों निर्माण के क्षण हैं, जुटे निर्माण में सब ही इसी आह्वान के क्षण हैं। तपा कर त्याग तप की भट्टियों में पात्र बन जाएं। तपी हो व्यक्ति की ईंटें, इसी पहचान के क्षण हैं। तपी हो व्यक्ति की ईंटें, इसी पहचान के क्षण हैं। नया युग आ रहा है, इन दिनों निर्माण के क्षण हैं। इस निर्माण के क्षण पर हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है। मैं उन सभी युवा साथियों का धन्यवाद करता हूं, अपने बड़े भाइयों का धन्यवाद करता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। एक बार उन सभी को मैं प्रणाम करते हुए, उनके नाम सूची पर जो आ रहे हैं उनको मैं आप सभी लोगों के समक्ष रखता हूं। आदरणीय हमारे ज्ञान हैं, अमौली निवासी हैं, उनको मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय भैया शैलेंद्र प्रताप सिंह जी गढ़ी निवासी हैं, हमारे छोटे भाई सत्यम सिंह नेता ठाकुर जी, और हमारे आदरणीय भैया अमित तिवारी जी, अजीत सैनी जी, स्मार्टी गुप्ता जी, स्मार्टी गंगा के नाम से कोई हैं, और अंकुल ठाकुर जी एवं मोनू सिंह जी देख रहे हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अनुज अवस्थी जी और अर्पित कुमार जी बहुत ही लंबे समय से इस वीडियो को देख रहे हैं। जितना वीडियो चल रहा है, शुरुआत में हमारे साथ जुड़े हुए वीडियो को देख रहे हैं हमारे भाई हिमांशु गुप्ता जी, उनको मैं भी धन्यवाद करता हूं। आदरणीय हमारे अनुज गुप्ता, अजीत सैनी, सत्यम, अमित तिवारी जी, आदरणीय मेरे भाई उत्कर्ष सिंह गौर जी, सुधीर सिंह जी, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं, अपना वीडियो में समय दे रहे हैं। हमारे प्रिय भाई स्टेन सूरत त्रिपाठी जी, शिवराजपुर के छोटी काशी निवासी, आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, चौड़गरा में इनका क्लिनिक भी चलता है। आदरणीय बहुत ही अच्छी सेवा भी कर रहे हैं, इस समय भी वो सेवा कार्य में भी लगे रहते हैं। हमारे भाई अमन नितिन विश्वकर्मा जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय कवि हमारे आकाश उमंग जी भाई हैं हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छे कवि भी हैं, युवा और हास्य कवि के तौर पर इन्होंने बहुत अच्छी प्रतिभा जो है इनकी, उससे अपनी पहचान स्थापित की है। उनका मैं आकाश उमंग जी का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय भाई सुनील सिंह जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई कुंवर सोमेंद्र सिंह जी मौहार निवासी हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। युवा नेता आदरणीय मेरे भाई सोम ठाकुर जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बद्री विशाल उमराव जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी लोग अपना टिप्पणियों के माध्यम से इस वीडियो पर प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। हमारे गुरु आदरणीय पूज्य आचार्य राजेश अवस्थी जी इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, उनको प्रणाम करता हूं, सादर नमन करता हूं। और इसके साथ साथ हमारे भाई पुष्पेंद्र सिंह परिहार जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। इस वीडियो को देख रहे हैं छोटू पंडित जी, सत्यम सिंह जी, शैलेंद्र प्रताप ज्ञानेंद्र शाहू जी कवि हैं, और हमारे ठाकुर शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अब भी जो लोग संकट के दौर पर एक दूसरे की मदद नहीं करते, एक दूसरे को याद नहीं करते, एक दूसरे के हितार्थ के लिए कार्य नहीं करते हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रतिद्वंदी
अब अलग विषय आ गया। मैं उन लोगों के प्रणाम करता हूं। अभी तक हम उनका धन्यवाद कर रहे थे जो सड़कों पे उतर के जनसेवा के क्षेत्र में उतरे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि इस दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी अपने घरों में दुबके हैं? अच्छी बात है, सबको लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, कार्य करना है, लेकिन साथियों, मेरे मित्रों, मेरे बड़े भाइयों, सभी को प्रणाम करते हुए एक बात कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अभी भी प्रतिद्वंदिता, ईर्ष्या भाव एक दूसरे के प्रति दिखा रहे हैं। खबरों के माध्यम से जब हम कुछ प्रकाशित करते हैं, कुछ अच्छा किसी के मानवता का संदेश देने वाली खबर लिख देते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे लोग दबाव, प्रेशर डाल करके कहते हैं ये गलत है, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैंने कभी किसी के साथ जाति, धर्म, संप्रदाय से संबंधित समझौता नहीं किया। किसी ने यदि अच्छा किया है तो मैंने उसका समर्थन किया है और हमेशा करता रहूंगा। मेरे राह में चाहे जितनी कठिनाइयां आए, संघर्ष आए, मैं उससे स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ना आप सबका जब तक मेरे साथ साथ बना है। मैं आलोचना पसंद व्यक्ति हूं। आप मेरे अंदर की कमियों को बताइए, लेकिन पीठ पीछे बुराई करना ये व्यक्ति का गुण नहीं होता है, ये शोभा नहीं देता है, ये अच्छे गुणों का परिचायक नहीं है। हमारी आलोचना कीजिए, हमें बताइए हमारी कठिनाइयाँ क्या हैं। हमारी बुराई आप किसी और से करते हैं तो वो हमें सिखाने नहीं आएगा, हम इससे और बिगड़ जाएंगे। हमारे अंदर की कमियां अगर हमें नहीं पता चलेंगी, व्यक्ति तो अपने आप को बहुत अच्छा मानता है, और यदि हमारे अंदर की कमियां हमें नहीं पता चलेंगी तो हम सुधार कैसे कर पाएंगे। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं, इस वीडियो के टिप्पणी करके आप बता दीजिएगा कि कोई भी गलती हो। हमें कभी आप भी गलत देख रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं ये गलत आपने बोला है, अगर आपको लगता है कि मैंने कभी भी कुछ भी गलत लिखा है तो आप उस पर टिप्पणी के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं हर संभव प्रयास नहीं, मैं उसको सुधार करूंगा। मुझे यकीनन आप लोगों पर विश्वास होता है कि आप जैसे भाइयों का, आप जैसे बड़े भाइयों का, आप जैसे पूज्य आचार्य जो लोग हमारे वीडियो पर जुड़े हैं, इन सभी लोगों को मिलता है, सहयोग मिलता है, इनका मार्गदर्शन मिलता है, गाइडेंस मिलता है, तो हम उससे जरूर आगे बढ़ते हैं। और इसी कारण से हमने समाज में जो छोटी सी अपनी छवि स्थापित कर रखी है उसको बनाए रखने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये मंत्र जप माला फेरी, पूजन आठों याम का, और रहे भाव संकीर्ण अगर तो यह जीवन किस काम का। संकीर्णता को तो छोड़िए, कम से कम बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अगर सकारात्मक खबर से किसी मानवता का संदेश, समाज की सरोकार में प्रभावी खबर को लिखता हूँ तो बहुत सारे लोग, लेकिन मैं उससे कभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। उन सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से संदेश देता हूँ कि जब तक मैं गलत नहीं हूँ, मैं कभी भी उस राह को नहीं छोड़ूंगा, संघर्षों का सामना करूंगा। आप करते रहिए। मुझे फंसाने, मुझे बरगलाने, मुझे नीचा दिखाने के अथक प्रयासों को मैंने पार किया है, उन सभी लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और सहनशीलता मेरी सब लोग जानते हैं, मैं एक सहनशील व्यक्ति हूँ। मैं सहजता से आप सभी लोगों के हृदय में अपना स्थान अगर बनाना चाहता हूँ तो इसमें मेरी कमियों को आप बताइएगा अगर कोई भी मेरी कमी है। और ऐसे संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति, समाज में इनका जीना किसी काम का नहीं होता है। मैंने अभी पहले ही कहा है कि औरों को हित जो जीता है, औरों को हित जो मरता है, उसका प्रत्येक आंसू रामायण और हर कर्म ही गीता है। ऐसे लोगों का मैं ऐसे वचनों का अपने हृदयंगम करने वाला हूँ। ऐसा जीवन जिए हमारा, कैसा जीवन हमको जीना है कि ऐसा जीवन जिए हमारा, जीवन ही पूजन बन जाए, जनहिताय जीवन जीना ही जीवन का दर्शन बन जाए। अहम गला कर स्वार्थ सिद्धि के सारे ताने बाने छोड़े। बहुत अहंकार व्यक्ति को हो तो किस काम का वो व्यक्ति होता है? कामी, क्रोधी, लाभी, ये सब लोभ मोह से, दुर्गुण दुर्विचारों से फंसा हुआ व्यक्ति भला क्या करने वाला है? मैं तो ये मानता हूं कि अगर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति स्नेह, प्रेम हो तो उस व्यक्ति को मैं महान समझता हूं। जिसके व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर गुणों का प्रादुर्भाव हो जाए, सद्गुण का प्रादुर्भाव हो जाए, और आप जैसे सब साथियों का, जब आप जैसे भाइयों का, आप जैसे पूज्य लोगों का, आप जैसे साथियों का मुझे सहयोग मिलता है, मुझे मार्गदर्शन मिलता है, तो मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूँ। और जीवन कैसा जीना है कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ।
और समर्थन चाहता हूँ कि ऐसा जीवन जिए हमारा जीवन ही पूजन बन जाए, जनहिताय जीवन जीना ही जीवन का दर्शन बन जाए। अहम गलाकर स्वार्थ सिद्धि के सारे ताने बाने छोड़े, जन सेवा ही लक्ष्य हमारा जीवन का हर क्षण बन जाए। जन सेवा ही लक्ष्य हमारा जीवन का हर क्षण बन जाए। हम लोगों की एक सोच, एक संगठन के माध्यम से नहीं, आप सब लोगों के प्यार के माध्यम से, आप सब लोगों के सहयोग और समर्थन के माध्यम से, जब भी हमने समाज सेवा के क्षेत्र में हम लोगों ने, हमारा संगठन, आप सभी लोगों ने जो भी काम किए हैं, एक जनसेवा का लक्ष्य जरूर बना लीजिएगा, दिखावे के लिए मत कीजिएगा। बहुत सारे आरोप लगाएंगे, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि सब दिखावा है। हम पूछते हैं कि दिखावा है, आप क्या करते हैं, आप बता दीजिए। जिन लोगों ने कुछ नहीं किया है वो लोग जब सवाल करते हैं तो लानत आती है, हंसी कर मैं टाल देता हूं कि तुमसे क्या मुझे सीखना है, तुमसे सीखना क्या, तुम हमें बता रहे हो कि हम दिखावा करते हैं। कभी उसको तर्कपूर्ण बात को रखिए, जो व्यक्ति के सहजता से समझने में आए वो बात कहिए। और मैं शपथ लेता हूँ आप सब लोगों से और अपील करता हूँ कि एक शपथ के साथ काम कीजिएगा कि संकट के दौर में हमको हर व्यक्ति की मदद करनी है। प्रत्येक व्यक्ति भूखा प्यासा जो भी जा रहा है उसकी मदद करना है। इस संकट के दौर में जब तक हमसे हो सकता है किसी व्यक्ति को भूखे नहीं रखना है। यही तो मानवता है, यही संदेश देना है। संकट के दौर में आने वाली हमारी कौम, हमारी पीढ़ियां पूछेंगी तो लोग ये न कहें कि जब रास्तों पे सड़क पर लोग मदद के लिए उतारू थे तब हम घरों में दुबके हुए टीवी देख रहे थे, मोबाइल चला रहे थे, गेम खेल रहे थे, सड़कों पे लोग की चीखें सुना रही थी, उनका अंतस पुकार रहा था। धरती माँ चीख के संकट से गुजर रहे लोगों का दर्द बयां कर रही थी। तब हमें पर कोई लानत न लगा सके, कोई कलंकित न कर सके, कोई ये बात न कह सके। इसलिए साथियों, जब तक समर्थन, जब तक आपका साहस, जब तक आपका पुरुषार्थ है तो उसको दिखाइएगा। कोई भी भूखा मत सोए, कोई भी भूख प्यास से तड़प कर ना मरे, कोई भी व्याकुलता से ना मरे। हम की साथ चलेंगे, आप सारे दुख दर्द और व्यवधान टलेंगे। जूझेंगे हम सब मिलकर माँ अन्यायों, जूझेंगे हम सब मिलकर माँ अन्यायों से। समता ममता स्नेह शांति के फूल खिलेंगे, समता ममता स्नेह शांति के फूल खिलेंगे। ये मान लीजिए, ये शपथ जब प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में होगी तो मैं मानता हूँ कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत सारे लोग कहेंगे खुद तो कुछ करता नहीं है, वीडियो आकर के लाइव बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं नहीं भले कर रहा हूं, मैं खुद दूर हूं, मैं खुद उस संघर्ष से वाकिफ हूं और खुद दिल्ली में फंसे होना आप समझ सकते हैं यहाँ संकट का किस तरीके का दौर है। और इसके बाद मैं मानता हूं कि आप लोग ये जरूर कहेंगे कि खुद करता नहीं कुछ, वीडियो में आकर के बड़ी बड़ी बातें करना सबके बस, सब कोई कर सकता है। लेकिन आप कर रहे हैं, मेरे साथी कर रहे हैं, मेरे भाई कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि वो मैं भी कर रहा हूँ। ये जीवन कुछ क्षणों का है, क्षणभंगुर जीवन की कलिकाल कुठार रहे न रहे कुछ पता नहीं है। आज हम हैं, कल रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन किसी ने कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। इस संसार से हमको हंसते हंसते विदा हो जाना है, लेकिन हमारे जाने का लोगों को कष्ट होना चाहिए, हमारे जाने पर लोगों की आंखों से आंसू आने चाहिए। ये करना है हमें। मेरे आने की खुशी पर इस संसार में जब प्रत्येक व्यक्ति आता है तो उसके घर परिवार से उसके चाहने वाले लोग बहुत खुश होते हैं। क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा, और खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। सिकंदर ने बहुत कुछ लूटा। एक बार की बात है, सिकंदर जब सब कुछ लूट चुका था तब उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा नगर में भ्रमण करके आओ, एक घोड़े को सजाओ, एक ऊँट को सजाओ और उसके पूरे नगर में घुमाओ, और अगर कोई उस ऊँट को खरीदने, उस घोड़े को खरीदने वाला मिल जाए तो उसको मेरे पास ले आओ, पता तो चले अभी लोगों के पास कितना धन है। सैनिक ने ऐसा किया। एक पुत्र अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे यही खिलौना लेना है, मुझे यही खिलौना लेना है।
पुत्र के हट, बेटे के हट, लाल की हट के आगे माँ विवश हो गई। माँ कहती है बेटा मेरे पास कुछ नहीं बचा है, जितना कुछ था वो तो सब सिकंदर ने लूट लिया है, अब मैं तुझे ये खिलौना, ये घोड़ा कैसे लाके दूं। बेटा व्याकुल हो जाता है। माँ अपने पुत्र का कभी कष्ट नहीं देख सकती, एक संतान का कष्ट कभी माँ बाप नहीं देखते, कभी पेरेंट्स नहीं देख सकते हैं। दुखी हो गई माँ और कहती बेटा तू चुप हो जा, मैं तुझे ये खिलौना जरूर ला करके दूंगी। और उसकी माँ जाती है, अपनी पति की कब्र पर जाती है और वहाँ पर कब्र को खोदती है और अपनी पति के मुंह में कुछ सिक्के डाले थे, कुछ मुद्राएं डाली थी, और उन सिक्कों को निकाल करके उस सैनिक के पास जाती है और कहती है कि मेरा पुत्र जो है, मेरा लाल बहुत हट कर रहा है, ये सिक्के से मुझे ये घोड़ा दे दीजिए ताकि मेरा पुत्र मान जाए, बहुत रो रहा है। माँ की ममता, माँ का ममत्व देखिए। सैनिक तुरंत उस माँ को कैद कर लेता है, बंदी बना करके सिकंदर के सामने प्रस्तुत करता है और सिकंदर पूछता है तुमने बहुत घोर अपराध किया है, सब कुछ लूट लिया तब भी तूने इतना धन छुपाए रखा। एक माँ सब कुछ सच बता देती है, पूरा वृत्तांत, पूरा दृष्टांत सुना देती है। सिकंदर कहता है इसका मतलब है कि अभी भी बहुत सारा धन छुपा हुआ है, सारी कब्रों को तक खोद करके जितना उसमें धन था, जो पैसे थे वो तक निकाल लिए, जो मुद्राएं थी वो तक निकाल लिए, यहाँ तक कि कब्रों को तक नहीं छोड़ा। लेकिन जब अंत समय उसका आया, वैद्य आए, हकीम आए और उनसे कहता है सिकंदर कि क्या मैं भी मरूंगा, क्या मैं भी चला जाऊंगा। पूछता है, वैद्य कहता है, हकीम कहता है जाना तो एक दिन सबको है। तो कह रहा फिर इतना सारा मैंने धन कमाया है, मैंने इतना सारा धन लूटा है, इसका क्या होगा, क्या ये मुझे नहीं बचा सकते हैं? तुम पूरा आधा ले लो, मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा, केवल मेरे प्राणों को बचा लीजिए। वैद्य कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, मैं कुछ क्षण के लिए आपको जीवित रख सकता हूँ, लेकिन हमेशा के लिए आप जीवित नहीं रह सकते, एक दिन तो सबको जाना है। और जब वो मरा तो उसकी आखिरी अंतिम इच्छा थी कि मेरी अर्थी ले जाएं तो मेरे हाथों को बाहर निकाल देना, मेरे हाथों को बाहर इसलिए निकाल देना और उन मुट्ठियों को खोले रखना, ऐसे दिखा देना कि लोगों को संदेश जाए कि जब सिकंदर भी मरा, जो सबको लूटा, इतना लूटने के बाद इतना धन इकट्ठा किया, और जब वो लूटने के बाद मरा तो वो भी खाली हाथ गया था, कुछ लेके नहीं गया। हमारे यहाँ एक गीत कहते हैं कि क्या तू लेके आया था और क्या तू लेके जाएगा, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। आज जो लोग ये सोच रहे हैं और घरों में हैं कि इस धन को इकट्ठा, शुरुआत का समय जब संकट का आया, सोचा 3 महीने बंद हो जाएगा, तो रेट बढ़ा दिए, मूल्य वृद्धि कर दी, और ये मान लीजिए कि उन लोगों ने अच्छा नहीं किया। अभी भी बहुत सारे लोग अगर कहीं पर मूल्य वृद्धि करके दे रहे हों तो मैं मानता हूं कि वो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम मानते हैं कि लोग उनको कष्ट नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। एक समय आएगा और जिस दिन मौत की शहजादी सच धज के आएगी, ये सोना चांदी कभी काम नहीं आएगा। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। लाख कमा ले हीरे मोती, लेकिन बंदे जब तू यहाँ से जाएगा तो ये सोच ले कि लाख कमा ले हीरे मोती, लेकिन ये सोच कि कफन में जेब नहीं होती, कुछ लेकर के नहीं जाएगा। आज बांटने का समय है। संकट के दौर में मानवता, इंसानियत, जन कल्याण, जन सेवा का समय है। तब भी व्यक्ति जो नहीं करते हैं, जिनके पास है, तो उन लोगों को क्या वो लेकर नहीं जाएंगे। ये संकट का दौर है। मैं मानता हूँ हमारे पास एक फ़ोन कॉल आ रहा है और शायद ज़रूरी भी हो सकता है किसी खबर को लेकर के। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया है। अगले वीडियो पर जब आएंगे तो बहुत सारी चर्चा होगी, आप लोगों से जुड़ाव होता है, और हमारे साथ कुछ लोग नए अभी जुड़े जो वीडियो पर, तो उन लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे भाई विराग मिश्रा जी, आदरणीय हमारे भाई और कथावाचक आचार्य पंकज तिवारी जी, वीडियो को देखा है, उनको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और अभिषेक शर्मा जी, आचार्य हमारे पूज्य
राजेश अवस्थी जी, राघव शरण जी महाराज, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। पूरे वीडियो में वो जुड़े रहे। हमारे भाई प्रिय पंडित गोलू दादा जी, प्रियंका अग्निहोत्री जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ प्रिंस गौरव अग्रहरी जी, ठाकुर ब्रजराज सिंह जादौन जी, उन सब लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ जीतू गुप्ता जी, सभी को धन्यवाद करता हूँ। आशुतोष भट्ट, शुभम जी जुड़े थे इस वीडियो पर, और दीपू परिहार जी देख रहे थे, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। अर्पित, शिवबली कश्यप जी, सत्यम, आदरणीय भैया बबलू सिंह जी, दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। मनीष ठाकुर जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने बहुत समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपका स्नेह, आपका सहयोग, आपका साथ जो हमें प्राप्त होता है इस टिप्पणी के माध्यम से, अगर हमारे द्वारा बोला गया कोई भी वक्त शब्द अगर आपको किसी प्रकार से ठेस पहुंचाता है, कुछ गलत लगे तो ज़रूर बताइएगा। शिवाशिव बाबू जी जुड़े हुए थे, मेरे सहपाठी रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय सिया राम, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।